हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 43 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 12 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम अपने चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। ठीक है। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर रैखिक समीकरण है, उनके दो रैखिक समीकरण है, तो दोनों के मानक रूप ये होते हैं: a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जब आप इनका यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पर इन दोनों समीकरण को दिखाएंगे, तो किस तरीके से आपकी रेखाएं आएंगी वो आपको इस तालिका में बता रखा है, और कैसे इसके हल होंगे इन समीकरण के वो भी बता रखा है। ठीक है। देखिए, अगर आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाएं आती हैं ग्राफ पर, तो इसका मतलब उसका केवल एक ही हल होगा। ठीक है। और ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं तभी आती हैं जब समीकरण की स्थिति क्या होगी, जब वो a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है, a2 ये है, b2 ये और c2 ये है। ठीक है। तो आपको इनमें तुलना करनी है। तो अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं हुआ ना, तो उस केस में ग्राफ पे आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। ठीक है। और उसका केवल एक ही हल होगा, और हल का प्रकार क्या होगा? संगत होगा। क्लियर? अगर आपका a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो उस केस में ग्राफ पे आपके पास समांतर रेखाएं बनेंगी और उसका एक भी हल नहीं होगा। और हल किस प्रकार का होगा? वो होगा असंगत। क्लियर? लेकिन अगर आपके पास a1/a2 जो है वो b1/b2 और c1/c2 के बराबर है, तो इस केस में आपके पास अनुपाती रेखाएं बनेंगी। ठीक है। एक के ऊपर एक रेखाएं। ठीक है। और इसके अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल। ठीक है। और इसका हल का प्रकार क्या होगा? संगत। क्लियर? तो ये तालिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं। आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा और इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की विधियां। जो आपके पास रैखिक समीकरण होते हैं उसमें दो चर होते हैं, एक x और एक y। क्योंकि हम दो चर वालों की ही बात कर रहे हैं, तो उनको हम अनेक तरीके से हल कर सकते हैं, और वो ही आपको तरीके यहाँ बता रखे हैं। विलोपन विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि हो गई, ग्राफी विधि हो गई। ठीक है। ये हम तभी करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ना, हम उसी में ही इन विधि को समझते जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, आपसे कह रहे हैं यदि x का मान और y का मान, समीकरण इसके हल है, x और y दोनों के मान दे रखे हैं और वो इस समीकरण के हल है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हल का मतलब होता है ये x और y का जो मान है इसके अंदर रख दो तो y का m का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो समीकरण हम देखें तो 2x प्लस वाई जो है किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा? 3m प्लस 1। तो आप x की जगह क्या करो? 3m प्लस 1 लिख दो। और y का मान क्या दे रखा है आपको? 4 दे रखा है, तो y की जगह आप 4 लिख दो। ठीक है। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 3। तो 6m प्लस का 6 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 6m इज इक्वल्स टू में 3 माइनस 6, 6m इज इक्वल्स टू में -3। सॉरी, m कितना आ जाएगा? -3/6। कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? -1/2। m का ही तो मान निकालना था, निकल गया m का मान। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है? देखो, यहाँ आपको दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं और आपसे कह रहा है के का ऐसा कौन सा मान होगा जो हम इस समीकरण में रखें तो इन दो समीकरण के कोई हल ना हो। तो अभी हम ऊपर वो स्थिति करके आए हैं जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है? a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है। और अगर हम दूसरी देखें तो kx प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पर आप देखो तो a1 आपके पास 1 है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, b1 आपके पास 2 है और c1 आपके पास 4 है। और यहाँ देखो तो a2 आपके पास k है, b2 आपके पास 4 है और c2 आपके पास कितना है? 12 है। स्थिति क्या होती है? a1/a2 जो है वो किसके बराबर होता है? b1/b2 के। और किसके बराबर नहीं होता? c1/c2 के। ठीक है। तो इसका मतलब 1 में k आ जाएगा और यहाँ पर b1 की जगह 2, b2 की जगह 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों को ही कर लेंगे, इसी से ही k का मान आ जाएगा। इसको इससे कट किया, 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो यहां से k का मान निकल के आ गया है 2। आपको k का ही तो मान बताना था, तो आ गया 2। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, समीकरण से बनी रेखा
और x अक्ष को प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो एक समीकरण से बनी रेखा, एक रेखा आपको दे रखी है, समीकरण दे रखी है, कह रहा है x अक्ष को प्रतिच्छेदी कर रहा है, तो वो बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो जब वो x अक्ष पे छू रहा है तो इसका मतलब उस टाइम पे y का मान 0 है, क्योंकि वो x अक्ष पे। तो इसका मतलब जो ये समीकरण मुझे दी है ना 2x + 5y + 1 = 0, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ 2x + 5y + 1 = 0। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर y की जगह 0 लिख देती हूँ, क्योंकि y का मान तो फिर 0 ही होगा ना, x अक्ष का बताना है। तो 2x + 1 = 0, तो 2x = में -1, x में -1/2। ये आपका आंसर, x का ही तो मान बताना था, आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है x और y के लिए हल कीजिए। देखो दो समीकरण दे रखे हैं, x और y का मान निकालना है। पहले लिख लें, x + y/xy = 2a के आपके पास, अपॉन में नहीं, इक्वल टू में 2 है। दूसरी है x - y/xy = 6 है, इजिकल टू में 6 है। ठीक है, आप देखो जो ये हर है ना, आप इसको अलग अलग लिख लो, x के नीचे अलग कर दो इसको और y के नीचे अलग कर दो इसको। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करो, x के नीचे अलग कर दो इसको और y के नीचे आप इसको अलग कर दो। ठीक है ना, अब आप देखो x से x तो कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 1/y, यहाँ पर y से y कट गया, यहाँ आ जाएगा 1/x = में 2 है। x से x तो कट गया 1/y, y से y तो कट गया 1/x = में 6 है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप क्या करो, यहाँ पर मान लो कि जो 1/y है ना उसको v मान लो, और जो 1/x है ना उसको u मान लो। ठीक है, तो 1/y अगर मैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दूं नाम, तो 1/y की जगह मैं v लिख सकती हूँ और 1/x की जगह u लिख सकती हूँ, = में 2 ऐसी है। इसको समीकरण 3 मान लिया। उसी तरीके से यहाँ 1/y को v और 1/x को u = में 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे 4 मान लिया। अब समीकरण 3 और 4 को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, हम विलोपन से करेंगे। समीकरण 3 और 4 को हल करने पर तो v + u = में 2 आ जाएगा और v - u = में 6 आ जाएगा। तो देखो ये दो तो कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2v = में 8। ठीक है ना, तो यहाँ से v का मान निकल जाएगा 8/2, तो वो आ जाएगा 4। अब v के मान को क्या करो, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 आप 4 में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी भी एक में रख दो, दोनों से सेम ही आएगा। तो v + u = 2 था, तो 4 + u = में 2 आ गया, u का मान यहाँ से -2 आ गया। ठीक है, v आपके पास 4 आया, u आपके पास -2 आया। अब 1/x को आपने u लिया था और 1/y को आपने v लिया था, तो 1/x u की जगह -2 रख दिया, 1/y v की जगह 4 रख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर मैं x का मान देखूँ तो -2x = 1, x का मान आ जाएगा -1/2, यही निकालना था। यहाँ से मैं y का मान देखूँ तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 1/4, x और y का मान तो निकालना था, निकल गया। ठीक है, तो ये थी आपके पास आसान सी वर्कशीट आज की। फिर भी कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।